हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट इज डिपिक्टेड बाय द डायग्राम गिवन बिलो. क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें डिपिक्ट करना है, बताना है कि जो हमें ये एक्सपेरिमेंट या डायग्राम गिवन है वो क्या बता रहा है. सो सबसे पहले की कंसेप्ट क्या रह जाएगा यहाँ पे. सो द की कंसेप्ट हियर विल बी बेल जार एक्सपेरिमेंट. बेल जार एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले बात करते हैं डायग्राम दिखाना क्या चाहता है. देखो, डायग्राम में सबसे पहले ग्लास स्लैब दिया है, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड बेल जार रखती है. ये जो बेल जार की ये पेरिफेरी है, ये सराउंडिंग है, इसको सील कर दिया वैसलिन या फिर वैक्स की मदद से. साथ में हमने क्या कर दिया, स्पॉट को, जो ये गमला था, इसको ऑयल क्लॉथ से कवर कर दिया है और इस प्लांट में अच्छी तरह पानी डाला है. सो आफ्टर सम टाइम्स हमने क्या देखा, इसके ऊपर से वाटर के ड्रॉपलेट आ गए बेल जार के. सो क्या नोटिस किया, आफ्टर सम टाइम वाटर droplets present on बेल जार. हमने क्या देखा थोड़े समय बाद कि जो बेल जार था उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई. अभी आई किस वजह से थी, वी गोना टॉक अबाउट दैट. द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग कि क्या ये मेजरिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के लिए एक्सपेरिमेंट था. सो वी गोना टॉक अबाउट दैट. द फर्स्ट वन इज सेइंग मेजरिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. सबसे पहले बात करें ट्रांसपिरेशन क्या होता है. ट्रांसपिरेशन डेफिनेशन में इधर लिख देता हूँ. सो ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली व्हाट. ट्रांसपिरेशन होता है इवापोरेशन ऑफ वाटर. ट्रांसपिरेशन इज व्हाट, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ. फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ. इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली व्हाट, जब भी हमारा वाटर का इवापोरेशन होगा, वाटर रिलीज होगा इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, वी कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. अब बात करते हैं हम कि क्या है जो हमें डायग्राम दिया था वो मेजरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. नहीं, देखो हम मेजर किससे करते हैं ट्रांसपिरेशन को, बाय पोटोमीटर. और ये किसने दिया था, बाय गैनोंग्स पोटोमीटर. और इसने क्या किया था, इसने कैपिलरी ट्यूब का हेल्प लेके एक्सपेरिमेंट किया था. किसका, विद द हेल्प ऑफ किसका, कैपिलरी ट्यूब ली थी. बट यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे बेल जार एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं. सो द ऑप्शन इज क्लियरली रॉन्ग. सो इन दिस डायग्राम वी आर नॉट मैचिंग द ट्रांसपिरेशन. टॉकिंग अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ascent of sap. B is what, demonstration of ascent of sap. ascent of sap. अगर मैं बात करूँ ascent of sap की, बेसिकली ये किसका, वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है फ्रॉम द लाइक द रूट और टू द टॉप ऑफ द प्लांट. सो वी कैन राइट इज ascent of sap की डेफिनेशन, मूवमेंट. और कौन सा मूवमेंट, अपवर्ड. बेसिकली upward movement of water and minerals from roots to the top part of the plant. इसी को बोल रहे हैं ascent of sap. बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था बेल्सम ने क्या बताया था, इसने यूज की थी इयोसिन डाई. और इसने बताया था कि जो हमारा ascent of sap है वो किसकी हेल्प से होता है, सो जाइलन इज द पाथ ऑफ ascent of sap. ये किसने बताया था, बेल्सम ने. सो इसमें तो कोई हम ऐसे एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे इयोसिन डाई लेकर. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. अब थर्ड की बात करें, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन. देखो इसमें डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं करते. देखो ट्रांसपिरेशन क्या था, वाटर मॉलिक्यूल का इवापोरेशन. अब वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट तो हो गए हैं बट वो एटमोसफेयर में escape नहीं कर पाए. सो दैट्स वाई दे आर लाइक एक्यूमुलेट और लाइक दे आर प्रेजेंट ऑन द jar. So that's why we can say that this diagram is depicting the demonstration of
ट्रांसपिरेशन, कि हाँ यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है. सो व्हाट कुड बी द आंसर? सो आंसर इज डायरेक्टली सी. सो वी कैन राइट इट एज आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी, नॉट ए, बी एंड डी. अगर ए ऑप्शन गलत है तो ऑफकोर्स डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन बोल रहे बोथ ए एंड सी ना. सो इन दिस बेल्जर एक्सपेरिमेंट, the collection of the presence of the water droplet on the bell jar depicts that this is the demonstration of the transpiration, like transpiration is going over there. Hope you understood that. Best of luck.